नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि बच्चों के एजुकेशन में किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे आपके अच्छे से विकास कर सके। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन शुक्रवार। सप्तमी पूरे दिन तक आश्लेषा नक्षत्र रात को 8:49 तक आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे और आज का राहु काल 10:21 से 12:01 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हैं और अपने प्रश्न करना चाहते हो, उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिसपे आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज लिख करके आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं और प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि जब भी कॉल करें दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक करें ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। उसी बीच में ऑफिस टाइम होता है। चलिए, अब सूचना भाई समाप्त। अब बात करते हैं बच्चों की तरबियत की। जी, बच्चों की परवरिश कैसे करें। बच्चों में जो नेचुरल उसके बिहेवियर होते हैं, नेचुरल जो उनका गुण होता है, जो इनहेरिटेंट कैपेसिटी होती है, इनहेरिटेंट क्वालिटी होती है, इनको इन्हांस करना, इनको बढ़ाना, ये हमारी परवरिश का एक हिस्सा होता है। पर ये नहीं कहा जा सकता कि जिस समाज में या जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उसका असर उस पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कभी बच्चों की परवरिश की बात आए तो आप एकदम याद रखिए कि बच्चा एक कनगढ़ पत्थर की तरह है। उसमें राम निकलेगा या कंस निकलेगा या रावण निकलेगा, हिरण्यकश्यप, ये हम तय करते हैं। कोशिश यही करें कि आपके बच्चे के अंदर से राम निकले, मतलब वो एक आदर्श पुरुष हो, एक आदर्श नागरिक हो। और इसमें दो चीज़ों की बड़ी प्रधानता होती है। एक तो इनहेरिटेंट जो क्वालिटीज़ होती हैं, इनहेरिटेंट जो कैपेसिटीज़ होती हैं, और दूसरा सोशल इंटरफेरेंस होता है। जो सोशल इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे के स्वभाव के अनुकूल उनकी परवरिश करें, क्योंकि जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान होता है वो उसके मन का होता है, 5वां स्थान उसकी एकाग्रता का और 11वां स्थान उसके रूटीन का, भाग्य स्थान उसके अपॉर्चुनिटी का, और लग्न यानी सब कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्न तीसरे, 5वें, भाग्य 11वें स्थान के स्वामी जब 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो बच्चे को टीनेज में किसी भी प्रकार की बुरी संगत से बचाना बड़ा आसान नहीं रहता। और ऐसे बच्चे कई बार बुरी संगत में पड़ जाते हैं और इन संगत का परिणाम ये होता है कि वे गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है, नैतिक मूल्य शून्य हो जाते हैं और वे कई बार अपराधी तक बन जाते हैं, कई बार व्यसनी बन जाते हैं और ये एक खतरनाक चीज़ है। कई बार वे डीप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली दिखा लें और ये देखें कि बच्चे की ज़िंदगी में किन किन तरह की चीज़ों का व्यवधान हो सकता है। मसलन अगर लग्न में राहु हो तीसरे स्थान में, या 5वें या भाग्य 11वें स्थान में राहु का इन्फ्लुएंस हो, तो ये समझ लें कि बच्चा बाहरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक या जो हमारे यहाँ जो LED होती है स्क्रीन, उससे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज होने वाला है, या स्पोर्ट्स में आने वाला है। तो जहाँ अगर स्पोर्ट्स में आने वाला है वो तो ठीक है, पर ये जो LED स्क्रीन का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा पैनिक हो सकता है। इसी तरह से हम देखें, अगर इन स्थानों पर शनि या सूर्य का असर पड़े तो बच्चा थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है। केतु और मंगल के प्रभाव से वो ज़्यादा फायरी हो सकता है और ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है। तो हमें अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करने के लिए उनकी जन्मपत्री का ध्यान करें और यदि जन्मपत्री में कोई ग्रह खराब हो तो उनके विधिवत ग्रह शांति कराएं, किसी अच्छे काउंसलर से मिलें, काउंसलिंग कराएं और बच्चे को नियमित रूप से प्रार्थना, दान, स्वाध्याय, सत्संग, आज्ञा पालन और अनुशासन की दीक्षा दें। इसी से बच्चे बेहतर बन सकते हैं। चलिए, तो आपको आपका जवाब मिल गया। अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है नीरज जी। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, प्रणाम बाबा। हम जी बताइए। नाम मेरा नीरज कुमार है जी। हम झारखंड में पांकी से बोल रहे हैं, पांकी पलामू जिला से बाबा जी। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख मेरा बाबा 9 मार्च 1977 है, 77, 10:55 रात्रि। जन्म स्थान पांकी पलामू पड़ता है जिला, झारखंड।
क्या जानना चाहते हैं? तो मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है बाबा। हैं? शादी अभी तक नहीं हुई है, कब तक होने का उम्मीद है? ये तो मतलब ये कहाँ पड़ता है पलामू? तो पलामू डाल्टनगंज जिला पर पड़ता है बाबा। हाँ, बहुत सुंदर। झारखंड- पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई हम एमए तक किए हैं बाबा। और नौकरी क्या करते हैं? स्कूल में टीचिंग जॉब है। अच्छा, रेगुलर गवर्नमेंट में है या प्राइवेट स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल में है बाबा। गवर्नमेंट स्कूल है। आपके लाइफ में कोई लड़की तो थी, उसका क्या हुआ? नहीं सर, कोई नहीं थी बाबा। है? नहीं, कोई नहीं थी। झुट्टू बोलते हैं, पाप पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है, चंद्रमा के साथ में राहु, निर्णय लेने में अक्सर तकलीफ। तीसरे स्थान के स्वामी शनि है, भाग्य स्थान में बैठे हैं, कहीं आत्मबल की कमी है। सप्तमी शुक्र शनि से आक्रांत है और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत समय तक किसी रिलेशन में थे और शायद वो रिलेशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बहरहाल आपको शादी करनी है तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, निश्चित तौर पर शादी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और नित्य हनुमान जी का दर्शन करते रहे तो फायदा होगा। अभी इस समय जो दशाएं चल रही है उस पर नजर डालें तो राहु की दशा शुरू हो गई है। राहु की दशा अब 3 साल रहने वाली, मतलब हर काम में उलझने आ सकती है, मगर अर्क विवाह करा करके एक बार कोशिश करिए। एक बात और भी, राहु 12वें स्थान में तो खर्च थोड़ा सा बढ़ा सकता है, परेशानियां बढ़ा सकता है, इसलिए राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करते रहिएगा तो फायदा होगा। तो मैंने कंक्लूड किया, आप भी कंक्लूड कर लीजिए कि एक मूंगा और पुखराज धारण करना है, भगवान शिव की आराधना करें, नित्य शिव रुद्राभिषेक करना है, हनुमान जी का दर्शन करना और साथ में शादी से पहले एक अर्क विवाह कराना है तो फायदा होगा। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। मेरी जन्म तारीख है 6/11/65। 65। जन्म समय 11:45 दिन में। वाह। जन्म स्थान? नागपुर। तो अभी आप नागपुर से बोल रही हैं? नहीं, मैं अभी सागर से बोल रही हूँ। सागर? हाँ जी। नागपुर का सागर से क्या संबंध है भाई? हस्बैंड अभी शादी हो गई। अच्छा, अभी शादी हो गई, इसलिए शादी भी हो गई, बच्चों की भी शादी हो गई। वाह, तो पोते होते भी हो गए, उनकी भी तो शादी नहीं हो गई ना? नहीं, अभी पोते पोती का इंतजार कर रही हूँ। आप ही बताएं कब योग है मेरे को। और दूसरा, मेरे को मेरे स्वास्थ्य के लिए पूछना है और उसके लिए उपाय। मैं आपसे ही सलाह लेती रहती हूँ हमेशा। मुझसे ही सलाह लेते रहते हैं। चलिए, भगवान इतना साहस दे, इतना सामर्थ्य दे कि मैं आपको सलाह दे सकूं। वैसे मेरे पास अक्ल कम है। आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी जो राशि है मीन, आपके तृतीय बृहस्पति 6ठे स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, थोड़ा मन में कषाय है और इससे थोड़ा सा बाहर आइए, क्योंकि कर्मयोगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। इसी तनाव के कारण ही आपको परेशानी होती है। और तनाव की परेशानियाँ हैं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना, बदन का जो स्ट्रेंथ है, मसल पावर थोड़ा सा वीक होना है। इसके लिए 2 बातें, नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करें, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बुधवार का व्रत करें और हो सके तो भगवान लक्ष्मी नारायण की या सत्यनारायण की या भगवान शालिग्राम की सेवा करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। चलिए, ये तो थी रेखा जी। आपके मन में भी सवाल हो सकते हैं, आप डायल करें 077140877। आज हम चर्चा कर रहे थे बच्चों की परवरिश में क्या ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों की जन्म कुंडली देख लें और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी तो ग्रह शांति जरूर कराएं। चलिए, हमारे साथ अब देवव्रत जी जुड़े हैं। देवव्रत जी, क्या जानना चाहते हैं? सर, ये है कि मतलब आगे सक्सेस कब मिलेगा, सफलता कब मिलेगी, जो भी है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी राशि मेष है। एक लिहाज से हम कहें तो ये वर्ष 2023 आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति लग्न में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि बहुत तरह के ऑब्स्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें, मगर बृहस्पति का योग इन्हें काफ़ी अच्छा करेगा। मतलब एक वर्ष में आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। सप्तमी षष्ठम स्थान में यदि शादी ना हो तो शादी पहले अर्क विवाह करा लें। लग्न में शुक्र बुध बैठे हैं, थोड़ा सा तनाव, थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है। 12वें स्थान में मंगल, पेट की तकलीफ हो सकती है। और जहाँ तक करियर का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है करियर में कोई बहुत बड़ी तकलीफ है ऐसा नहीं, आपको अच्छी नौकरी शासन के अंदर मिल जाएगी।
करना क्या चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक धारण करें। इस समय दशाएं चलेंगी शनि की, और शनि आपकी जन्म कुंडली में बेहतर नहीं है, तो दिसंबर 2023 के बाद में आपके करियर में एक अच्छा बूम दिखाई पड़ेगा और वो आपको एक अच्छी नौकरी दिलाएगा। मतलब दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच में नौकरी मिलने की योग। और आपको चाहिए कि मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फायदा होगा। तो अब ये तो थे देवव्रत जी। आपके मन में भी इसी तरह के ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इसके बाद गूगल में सर्च करिए प्रियाश त्रिपाठी। यदि पंडित जी का नंबर नहीं नोट किया हो तो पंडित जी का नंबर हासिल करें। उन नंबरों पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके प्रश्न लिख भेजें। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।